तैयारियां हर बार तैयार नहीं करती आपको। कई बार बिना तैयारी के लड़ने में जो मज़ा है वो तैयारी के साथ का। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार दिन में। आप लोग सोच रहे होंगे कि रात के समय गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा है। तो सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ अपने घर, और क्योंकि गाड़ी के सर्विस का टाइम हो गया तो गाड़ी लेके आनी है वापस। पापा बोले कि तू आ जा। मैं सोचा कि अभी रात को चलता हूँ, सुबह कल वापस वहाँ से निकल जाएंगे। तो बहुत छोटी सी मतलब जर्नी रहेगी। मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ पहुँचूँगा, 1 घंटे घर पे रुकेंगे और फिर उसके बाद वापस तुरंत निकल के आ जाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल बस स्टैंड में खड़ा हूँ। यहाँ पे 7:30 बजे की बस है मेरी। अभी समय 6:45 हो रहा है। 7 बजे की बस है, 15 मिनट में अपन यहाँ से वहाँ चलते हैं। और ये नया बस टर्मिनल जो है वो है। मैं सोचा कि घर से पैदल ही निकल जाता हूँ जल्दी, और मैं यहाँ तक पैदल आ गया तो 1-2 किलोमीटर का वॉक भी हो गया और आराम से। अब थोड़ा पैर थक जाता है तो क्या नींद अच्छी आ जाती है बस में, क्योंकि नॉर्मली मुझे नींद आती नहीं है। तो बस यहाँ से चलते हैं, पानी का बॉटल लेते हैं, कुछ खाने का लेते हैं और फिर चलते हैं सीधे। तो ये है हमारे शहर रायपुर का नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा, ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल। और नया बना है, अभी अभी कुछ दिनों पहले ही खुला है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ। ये जो है ये है नया बस टर्मिनल रायपुर का। और यहाँ पे कुछ ऐसे शिवनाथ, ये जो बस है ना, ये पहली ऐसी बस थी जिसमें मैं बस से ट्रैवल करना शुरू किया था। तो शिवनाथ बस की कहानी कुछ ऐसी है कि जब कोई बस नहीं चलती थी मेरे गांव के लिए, तब ये जो बस है ये बस चला करती थी। और इस बस से मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ, मतलब इतने सालों में 90% टाइम मैं सिर्फ इसी बस में ट्रैवल किया हूँ। ये पीछे जो मेरे बस है, और अब तो इसकी बहुत सारी बसेस हो गई हैं और विद टाइम इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, तो जो क्वालिटी है वो उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है इनकी। तो बस जो है अभी भी वैसे ही पुरानी बस जैसे रहती थी वैसी है अभी भी। ये कुछ ऐसा बस स्टैंड है, ये कुछ ऐसा है। अपनी जो बस है वो 21 नंबर के उसमें आएगी, तो वो सबसे एंड में उस तरफ वहाँ चलते हैं। अंदर से कुछ ऐसी सुविधाएं हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा बस स्टैंड बना है। मतलब पुराने वाले में तो कुछ फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। यहाँ पे एटलीस्ट वॉशरूम्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो आदमी सहूलियत से घूम सकता है। अगर आपको अब आराम से इंतज़ार भी करना है ना, यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा वेट भी करना है अगर किसी रीज़न से, तो आप आराम से कर सकते हो। खाने पीने की चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, तो इट इज़ गुड नाउ। अब अगर रात को बस कहीं नहीं भी रुकती तो इतने से सॉर्टेड है एकदम। तो कैमरा देख के ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका चैनल का नाम क्या है, आप क्या करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि लोग पूछते हैं और इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अगर आप उनको बता दो तो शायद हो सकता है कि वो आपको सब्सक्राइब भी कर लें। प्लस आपका इंटरेक्शन हो जाता है लोगों से, सब्सक्राइब और ये सब तो बात की बात है आज के समय में, क्योंकि इंटरेक्शन कम हो गया ना लोगों का लोगों से। पहले क्या है, जगह पूछने के लिए कि ये जगह कहाँ है, हम लोगों से बात कर लेते थे। आजकल ये सब इंटरेक्शन कम हो गया है काफ़ी, तो इसी बहाने ये इंटरेक्शन हो जाता है एटलीस्ट। तो अभी ये जो बस स्टैंड है ये काफ़ी नया बना हुआ है, और जो ऑफिसेस है ना, जितने भी बस स्टॉप्स हैं उनके, वो काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में है और एक ही ब्रांड के मल्टीपल स्टोर्स भी हैं। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मेरा जो बस का टिकट मैंने बुक किया वो टिकट थी नवीन में, बट इसमें लिखा हुआ है रॉयल ट्रैवल्स। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं नवीन के वहाँ से आ रहा हूँ, बट उन्होंने बोला कि रॉयल्स में बस आपकी बुकड है तो आप वहाँ जाइए। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ और देखते हैं बस कहाँ है अपनी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, तो देखते हैं। तो ये आगे दूर जो खड़ी है ना बस, ब्लू वाली, ये शायद अपनी बस है 7943। चल के देखते हैं, चलते हैं ऊपर। भाई 1 सेकंड भाई, इनका बता जाएंगे, इनका बता, इनका बैठ चुका हूँ अपनी सीट में फाइनली। और अब क्योंकि लोअर स्लीपर की आदत हो गई ना, तो सीट्स उतने कंफर्टेबल नहीं लगते। प्लस कल वापस आना है बैठे बैठे, तो थोड़ा ट्रिकी है, बट ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। रात भर इसमें जाएंगे, सुबह फिर उसमें निकलेंगे वापस, देखते हैं, मज़ा आएगा। बस में जब आप अकेले ट्रैवल करो ना, तो सबसे ट्रिकी चीज़ हो जाती है आपके बाजू वाला पैसेंजर। वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ठीक ना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई ना कोई शराबी मिल गया मुझे, और वो फिर रात भर आप परेशान हो जाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बाजू में कौन बैठा है। और जो भी होगा XYZ उनके आने के बाद तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। देखते हैं आज किस्मत कैसी रहती है। नॉर्मली आई एम गुड विथ माई लक ऑन दिस, बट टुडे लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। ढाबे में रुकी है गाड़ी,
खाते हैं कुछ। तो बस रुकी हुई है और मैं अपना नॉर्मल वही दाल फ्राई और खाना ऑर्डर कर दिया हूँ, दाल फ्राई रोटी। खाते हैं खाना। और आज मैंने जैसे ही बोला कि बाजू वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इंसान आज बाजू में कोई बैठा ही नहीं। इट्स गुड इन अ वे, ठीक है, खाली है बाजू वाली सीट तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आराम से बैठो आप, पूरी सीट आपकी। और बस चलते हैं, खाना खाते हैं और चलते हैं वापस। तो मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब कभी ऐसे किसी ढाबे में रुकते हैं और कोई भी चीज़ ओवर प्राइस बिक रही होती है तो मैं उनसे लड़ लेता हूँ। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये 20 रुपये की कोल्ड ड्रिंक के 25 में बेच रहे थे। तो मैंने उनको बोला भाई कि आप 25 में क्यों बेच रहे हो? तो वही जो रूटीन रहता है कि ठंडा करने का चार्ज है वो, भाई कोल्ड ड्रिंक आप ठंडा ही बेचोगे ना, आपको पहले से ही पता है। तो ये दिस इज़ बैड प्रैक्टिस, नहीं करना चाहिए लोगों को। आप 1-2 रुपये जो भी आपको एक प्रोडक्ट के पीछे बच रहा है वो आप बचाइए। 5 रुपये किसी भी ग्राहक से एक्स्ट्रा लेना इज़ नॉट फेयर। वो भी इसलिए क्योंकि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, बस जहाँ रुके आप वहीं से ही लोगे। तो वो उस चीज़ को गलत तरीके से यूटिलाइज़ करना इज़ नॉट राइट। और नींद तो आएगी नहीं, कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन सीट है इस वजह से ना नींद आने के चांसेस कम है। तो नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं और छोटू एक बार बस में जा रहे थे और हमारी बस पलट गई थी, तो तब से एक फियर आ गया अंदर, डर आ गया हल्का सा। तो नींद नहीं आती नॉर्मली। स्लीपर रहता है तो क्या, फिर भी पैर लंबा करके आप आराम से सो तो हल्की फुल्की नींद आ जाती है। सीट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है तो सीट में नींद आने के चांसेस कम रहते हैं। बट स्टिल विल ट्राई टू स्लीप, आई विल ट्राई टू स्लीप। और उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी तो इसके बाद शायद गाड़ी कहीं रुकेगी नहीं, सीधे घर चलते हैं और घर चल के मिलते हैं। बाय बाय। इतने साल से मैं आ रहा हूँ, जब से मम्मी बाहर आ जाती है। ये आ गए हम मम्मी बाहर। और भाई मॉम कई बजे से उठ गई है तू? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात फ्रॉम बाग बहार। तो मैं आते ही साथ सो गया था और लगभग 1-2 घंटे बहुत अच्छे से सोया। अब उसके बाद उठ गया हूँ, बस उठता हूँ, नहाता हूँ और फिर उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। तो बस 1 या 2 घंटे के लिए मैं आया था यहाँ। अभी बस गाड़ी लेंगे और निकल जाएंगे। तो कॉफ़ी पीते पीते मैं सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि उठ गया हूँ मैं। नहाते हैं और फिर सीधे चलते हैं वापस। इतना परफेक्ट पार्किंग लगाए हैं पापा कि अभी निकलेगा तो मैं देखने आ गया हूँ कैसे निकालेंगे। हाँ, बहुत जगह है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और सब परिवार पूरा बाहर है। चाचा से अभी तक मुलाकात नहीं हुई आप लोगों की। ये चाचा हैं, आनंद चाचा। हैप्पी जर्नी। थैंक यू चाचा। और इधर मॉम है। और अभी तो 2 दिन में आना है, अभी तो काका गा रही है। तो चाची भी तैयार हैं और इधर गाड़ी रेडी है। इस बार नंबर प्लेट लग जाएगा गाड़ी में। पापा पहले से जाके बैठ गए गाड़ी में साए से। आयुष महाराज जा रहे हैं हमारे साथ। और इधर देसी डायरी कैसे यार ये भी जा रहे हैं हमारे साथ। चलते हैं। हेवी ड्राइवर विराजमान है पहले से। कैसे पापा सही से आके आप कैसे बैठ गए? तो पापा मैं चला लूंगा इस डर से खुद पहले ही बैठ गए थे गाड़ी में। तैयार होके पापा निकाल लिए हैं। तो आज 2 रास्ते हैं अलग अलग। क्या कहना चाहेंगे पापा आप इससे पहले मैं बताऊं डिटेल? क्या है, आज हम लोग रायपुर के लिए निकले हैं और अभी हम लोग पहले उमा खान जाएंगे। बाकी यहाँ घरघोड़ा से आगे, घरघोड़ा और रायगढ़ के बीच में जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक नया रास्ता है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, पूछते पूछते जाना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है कि घरघोड़ा से करीब 10 किलोमीटर पहले एक रास्ता है जो तमनार होते हुए पुसौर निकालेगा, पुसौर पड़ी गाँव, वहाँ से होते हुए फिर सरिया, बरम केला होते हुए सीधा सारंगगढ़ के उस पार हम लोग निकलेंगे। ऐसा प्लानिंग है, आगे अब देखते हैं होता है क्या। पापा जब व्लॉग के सामने बोलते हैं तो ऐसा लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे हैं, एकदम पॉज ले लेके धीरे धीरे। और आनंद चाचा से मैं अभी आप लोगों को, और आनंद चाचा का वो अभी तक आप लोग को सुनाया नहीं, आनंद चाचा भी ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं बस। तो हम लोग निकल गए हैं और चलते हैं, देखते हैं कौन सा रास्ता लेंगे, क्या फाइनल करेंगे।
अभी तो प्लान यही है कि वो जो घरघोड़ा वाला रास्ता है वो स्किप करेंगे, क्योंकि वो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। सबसे ज़्यादा टाइम वहीं लगा था, मतलब 50 किलोमीटर के रास्ते के लिए हम लोग को 1.5-2 घंटा लग गया, इसलिए वो रास्ता स्किप करने का सोच रहे हैं। तो देखते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने कार के लिए स्पेशली रखी थी, जिनमें से एक ये है। ये रेबैन का सनग्लास मैं बहुत पहले लिया था, लेकिन अभी तक एक भी बार पहना नहीं था। तो अब इसको उद्घाटन करते हैं इसका और इसको पहनते हैं। तो अब फाइनली जो है सफ़र रेडी हो गए, मस्त चश्मा वश्मा लगा लिए, कैप वैप लगा लिए, धूप है। सार्थक महाराज बताइए, हेलो, क्या हाल है? हाल सर बढ़िया है। पिछले बार आप नहीं आए थे, इस बार आने का कोई मुख्य उद्देश्य? ब्लॉगिंग। तो मुख्य उद्देश्य और इधर महाराज है, ये बहुत बच लिए स्कूल के प्रकोप से, लेकिन अब फाइनली इनको स्कूल जो है वो जाना पड़ेगा। तो ये आयुष महाराज जा रहे हैं हमारे साथ। पहला फ्यूलिंग स्टॉप है और अभी पेट्रोल जो है वो है, कहाँ लिखा है यार, 102 रुपये 36 पैसे। रायपुर से महंगा है यहाँ पे, रायपुर में 101.09 है। यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव, देखते हैं कितना लीटर आता है। लास्ट टाइम भी इसी यहीं पे ही अपन ने फुल कराया था, उसके बाद से गाड़ी में वापस पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो चेक करते हैं, 35 लीटर के आसपास आएगा। कितने में रुक गया, मतलब ये वो थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं लोग तो 35 तक आ जाएगा। मतलब 15 लीटर पेट्रोल था ऑलरेडी। हाँ मतलब हो गया तो बस इतना ही कर दो, उसको पूरा कर दो, बस 3500 कर दो। हाँ बस। तो पहला जो सुसु ब्रेक है वो ले लिए हम लोग, और इस बार जल्दी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बढ़ गई है ना। तो जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप पानी बार बार पीते हो, और पानी पीते हो बार बार तो सुसु आता है बार बार। तो ये पहला ब्रेक था हम लोग का। और गाड़ी की हालत दिखाता हूँ मैं आपको। ये गाड़ी है, अभी उतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, जबकि रास्ता तो ख़राब ही था। अच्छी लग रही है गाड़ी। तो गाड़ी का एक वॉक अराउंड भी बचा हुआ है, तो जो गाड़ी का वॉक अराउंड है वो पहले सर्विस के बाद ही बना लेंगे। तो एक मतलब इतने दिन का एक रिव्यू भी हो जाएगा, और एक पूरा जो अपना साइड वॉक है, पूरा वॉक थ्रू है, वो भी एक बार हो जाएगा। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग अच्छे रोड की तलाश में निकले थे, बीच में अच्छा रोड तो मिला, लेकिन उसके बाद ये व्यू जितना अच्छा दिख रहा है ये उतना ही स्कैरी भी है, क्योंकि ये दोनों जंगल के बीच है। और ये जो रास्ता है ये पूरा कच्चा रास्ता है, अभी तक लगभग 5 किलोमीटर हो गया ये कच्चा रास्ता ही मिला है हम लोग को। और जिस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने ये रास्ता पकड़ा था वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी गाड़ी धीरे ही चल रही है। तो हम लोगों को जो जानकारी मिली थी वो अधूरी जानकारी मिली थी। सबने यही बोला था कि तमनार के लिए आप मुड़ जाइएगा, और तमनार के लिए जैसे ही मुड़ेंगे उसके बाद सीधे एक पुसौर के लिए रास्ता निकलता है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पुसौर जाने के लिए आपको रायगढ़ जाना ज़रूरी है। और ये जो रास्ता अभी हमने पकड़ा ये पूरा कच्चा रास्ता है, और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि पूरा आगे तक भी ऐसे ही जाएगा। देखते हैं किस्मत कैसी है, लेकिन सीनिक वाइज अगर देखो तो बहुत सुंदर है ये रास्ता। अभी हम लोग का टाइम हो गया था खाना खाने के लिए, भी लेट हो रहा था, भूख लगा था, तो यहाँ ढाबे में रुक गए हैं। तो ये सार्थक का व्लॉग भी चालू है, खाना खाने रुके हैं यहाँ पे क्योंकि कोई ढाबा मिल ही नहीं रहा था। बीच में व्लॉग नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि हम लोग गलत रास्ते में घुस गए थे, और एक वर्क रिलेटेड कॉल भी आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। तो मैं फिर व्लॉग ही नहीं किया। तो अभी फाइनली हम लोग खाना खाने रुके हैं, कुछ खाते हैं यहाँ पे, और कोई ढाबा दिख नहीं रहा था, तो जो मिल गया पहला वहाँ रुक गए हम लोग। और नॉर्मली जो ढाबे उतने अच्छे दिखते नहीं है, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा होता है। ये हम लोग का पुराना एक्सपीरियंस है। तो रुकते हैं यहाँ पे, खाना खाते हैं। क्यों आ रहा है उसमें एकदम ऐसा है ना, पिछले बार का एक्सपीरियंस के हिसाब से देख के तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा जॉब मिलेगा खाना। देखते हैं, कुछ खाते हैं। देसी डायरी जी, खाना डन है आखिरकार, पेट को शांति मिल चुकी है। ये भूखा था, बहुत देर से बोल नहीं रहा था। खाना खा लिए, खाना मतलब ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था बट ठीक खा लिए। भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, तो खाना ज़रूरी था, खा लिए। हैवी ड्राइवर भी रेडी है इधर, और चलते हैं अब आगे। तो सोच रहे हैं कि सारंगगढ़ में बुआ रहती है, बुआ से मिलने, तो वही कन्फ्यूजन है। अभी देखते हैं रुक रहे हैं नहीं रुक रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रपुर, और चंद्रपुर का जो व्लॉग है वो मैंने इससे पहले बनाया हुआ है, वो मैं ऊपर डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और धीरे पहुँचने का कारण जो है वो आप लोगों को तो पता ही है, एज यूजुअल जो रास्ते हैं वो बहुत ख़राब है, और हम लोग एक अलग ही रास्ता ले लिए थे आज, तो बस जा रहे हैं, रास्ते में हैं। तो सारंगगढ़ में रुके हम लोग। सारंगगढ़ में बहुत देर तक बुआ के यहाँ बैठे हुए थे। नंदे से मिलाऊंगा मैं सोचा अंशु से,
लेकिन फिर मैं बातचीत हम लोग करते रहे और भूल गया, मिला नहीं पाया। और हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने हमको स्पॉट भी किया सारंगढ़ में, तो उन्होंने तुरंत कमेंट किया और मैंने अभी जस्ट उनको रिप्लाई किया, तो मैं सोचा कि एक बार ब्लॉग कर लेता हूँ। और ये सार्थक महाराज और इधर हमारे इंट्रोवर्ट और पापा गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी तक कैसा है पापा? गजब है, बस वही दिमाग खराब हुआ था। और दिमाग खराब होना स्वाभाविक है, वो वही हम क्या सोच के उस रोड में घुसे हैं। जैसा हम लोग को बताया गया था, जैसा हम लोग सुने थे कि वहाँ से डायरेक्ट भाई उसौर निकालेगा और सीधा सरियाबरम केला होते हुए सारंगढ़ के बाद निकलो। उस उद्देश्य, उस सोच के साथ घुसे उसमें, और उसके बाद वो रास्ता मतलब वैसे ही निकला जैसे घरघोड़ा से रायगढ़ है। ये परेशानी पूरा दिमाग, भूख का टाइम था। भूख अलग चरम में था, मेन तो वही था दिक्कत। हाँ, तो उसमें क्या है कि भाई भूख भी और उसमें रास्ता खराब, तो टेंशन तो स्नीकर का अगर आप लोगों ने ऐड देखा होगा ना, जो वो जैसे कुछ खाने का नहीं मिलता है तो पागल हो जाता है इंसान। पापा का वैसे ही है, अगर पापा को सही समय में खाना खाने को ना मिले तो पापा गर्म हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो कल रात के बाद से कोई अपडेट नहीं था। अपडेट इसलिए नहीं था क्योंकि मन नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का। और कल हम लोग बुआ के यहाँ चले गए, सारंगढ़ से जब निकले उसके बाद सीधे चले गए बुआ के यहाँ कोमाखान में बुआ के यहाँ पे रुके हुए थे। रात भर अच्छे से सोए, मैं 2 रात से सोया नहीं था, तो नींद बहुत मस्त आई। आराम से सुबह सो के उठे और अभी मैं गाड़ी चलाते हुए कोमाखान से पूरा रायपुर तक लेके आया। अभी हम लोग फिलहाल बैठे हुए ICS में, यहाँ से नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से घर निकलेंगे। तो कुछ ऐसी कहानी रही जो मैं व्लॉग नहीं कर पाया। मेरे गाड़ी चलाने के कुछ क्लिप्स सार्थक ने लिए हैं, आयुष ने भी कुछ स्टोरी वोरी बनाई है, तो वो मैं बीच में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि मैं ही चलाया हूँ गाड़ी। और फिर अब घर चलते हैं, फिर मिलते हैं।